हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ और अब हम सब साथ ही रहेंगे। रागनी कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन की 70 साल गुजार चुकी राधा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है। बूढ़ी राधा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी कि चलो अब बुढ़ापा चैन से कटेगा और बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा, माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है। जल्दी जो भी रुपया पैसा है किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, पर न इसकी देखभाल कौन करेगा। अब हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को इस तरह निहारा कि छोटे बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया और राधा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिसमें उन्हें ज़्यादा लगाव था। राजू ने टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। राधा देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी राधा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ जिसमें राजू गया था निहार रही थी, लेकिन अभी तक वह आया नहीं। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। यही सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से दरवाजे पर टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, राधा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। राजू। राधा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया और बोला कि माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? राधा देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची तो अब घर भी बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने उस बूढ़ी राधा देवी से पूछा, माँ जी क्यों ना आप किसी रिश्तेदार के यहाँ अब चली जाएं। अब आपकी उम्र हो गई है, अकेली कब तक रह पाओगी? हाँ चली तो जाऊं। कल को मेरा बेटा आएगा तो यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा? दोस्तों, माँ तो माँ होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल